हेलो, यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग एज पढ़ रहे थे, आयु। एज में हम लोग 6 पॉइंट बात किए थे कि पूर्व को बाद कैसे ले जाएंगे, बाद को पूर्व कैसे ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब उसी पर हम लोग बेस्ट क्वेश्चन करेंगे आज। अगर नए बच्चे हैं इस पर, अगर ये वीडियो आप लोग नए बच्चे देख रहे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। और रेशियो हमने पढ़ा दिया है, कम से कम 80% पढ़ा दिए, 20% और उसमें बचा हुआ है। 2-3 वीडियो डाल देंगे तो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी एकदम तैयार हो जाइए। एक पॉइंट और उसमें बच गया था, उसमें हेडिंग डाल देंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक बात किया जाता है कि 5 वर्ष बाद राम जो है, राम श्याम से 5 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होगा। तो वर्तमान में राम श्याम से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। आ रहा ना समझ में? देखेंगे, राम 5 वर्ष बाद राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा होता है या होगा। तो वर्तमान में राम श्याम से कितना बड़ा है, या 6 वर्ष पहले राम श्याम से कितना बड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका आंसर जो होगा बाबू 6 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा? 6 ही होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो व्यक्ति के बीच का अंतर जो है, आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा समान होता है, कभी आयु घटता बढ़ता नहीं है। अपने भाई से अगर आप 5 वर्ष बड़ा होंगे तो सब दिन 5 वर्ष का ही बड़ा होंगे या नहीं होंगे, या 5 वर्ष छोटा होंगे तो सब दिन आप क्या होंगे, क्योंकि आप अगर बढ़िएगा तो वो भी बढ़ेंगे। बाबू ध्यान से एकदम समझिए आप लोग, ये पॉइंट भी आप लोग लिख लीजिएगा। आज हम लोग अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आता है ये आप लोग को टाइप बाय टाइप हम लोग अब हेडिंग डालेंगे। पहला टाइप नंबर 1। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट था, अब देखेंगे इस पर। चलिए आप लोग भी कॉपी कलम निकाल के तैयार हो जाइए। ठीक है बाबू, अच्छी तरह से पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए एक चैनल पर पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कंजूसी दिखा रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टाइप 1, टाइप बाय टाइप आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे हम अपने क्लास में पढ़ाते हैं वैसे आज को आपको चैनल पर पढ़ाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देखेंगे P और Q की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात दिया गया। देखेंगे बाबू, वर्तमान में P और Q का जो रेशियो दिया है ये 3 अनुपात कितना दिया है, 4 दिया है। कहता QP से 4 वर्ष बाद 5 वर्ष का बड़ा होगा। अभी आपको हम बताए थे कि अगर 4 वर्ष बाद Q जो है P से 4 वर्ष बड़ा होगा तो आज भी 5 वर्ष का बड़ा होगा। 5 वर्ष पहले भी 5 वर्ष का बड़ा था कि नहीं था? दो व्यक्ति के बीच का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है, कम या अधिक बराबर अंतर है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है 5 वर्ष बड़ा होगा। ये वर्तमान का बात करे चाहे पूर्व का बात करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। किसमें? सिर्फ अंतर वाले में। आप देखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना वर्ष बड़ा है, 1 वर्ष बड़ा है। तो 5 का तुलना किससे? 1 से। निश्चित का तुलना निश्चित से। अब यहाँ पे बात किया गया P की आयु क्या होगी, तो P की आयु कितना बाबू, 4 से गुना 4 5 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ये वर्तमान निकल गया। क्या निकल गया? ये शॉर्ट मेथड हुआ। अगर इसको आप लोग दूसरा रूप से बनाना चाहते हैं, बेसिक रूप से बनाना चाहते हैं x का मान करके, तो हम लोग कैसे बनाएंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर इसको हम लोग P है और Q है, दूसरा रूल से ये आपका हिसाब बन गया। ठीक है,
तो आप लोग बोल सकते हैं 3x 5x बोल सकते हैं ना। कहता है 4 वर्ष के बाद, कै वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद। अब देखेंगे, सॉरी 4x है ना, इसको 4 आगे लिख देते हैं और 3x बड़ा पहले लिख देते हैं। कहता है 4 वर्ष के बाद, तो 4 वर्ष इसको जाएगा तो इसमें ही प्लस होगा क्या, 4 वर्ष इसमें जाएगा तो इसमें ही प्लस होगा क्या। उसके बाद बोलता है इन दोनों का अंतर दिया गया है, इन दोनों का अंतर कितना दिया गया बाबू, 5 वर्ष दिया गया, बराबर कितना 5। क्या x का वैल्यू यहाँ पे निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आ जाएगा आप लोग बोल सकते हैं 4x + 4 - 3x - 4 बराबर 5। बराबर कितना बाबू, ये आपका खत्म हो जाएगा प्लस माइनस में। 4x में 3x चल गया, x बच गया क्या, x का वैल्यू कितना निकल गया 5। x का वैल्यू अगर 5 निकल गया तो 1 का वैल्यू 5, तो 3 का वैल्यू 15 और इसका वैल्यू निकलना है तो 20 निकल जाएगा क्या। ये बेसिक रूल हुआ। हम लोग एक एक हिसाब को दो दो मेथड से, बेसिक रूल प्लस कॉन्सेप्ट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यार लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं बाबू। आप मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने का काम कीजिए उसी प्रश्न में, उसी टाइप पर देखेंगे। कहता है लक्ष्मी की आयु उसकी माँ की आयु का अनुपात जो दिया गया 3:11। एक लक्ष्मी है, क्या बाबू, लक्ष्मी है और उनकी माँ है। नहीं कुछ अगर दिया गया तो ये वर्तमान का अनुपात है। अगर किसी भी चीज का जिक्र नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या मानेंगे, वर्तमान का अनुपात। इनका अनुपात 3 कितना है बाबू, 11 है। कहता है उनकी आयु का अंतर, अंतर आ गया ना, तो अंतर चाहे पूर्व का हो, चाहे बाद का हो, चाहे वर्तमान का हो, कोई प्रॉब्लम होता है क्या। अंतर तो अंतर है, कम अधिक बराबर अंतर होता है, अंतर कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। अगर यहाँ पे 24 वर्ष का अंतर है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में दिया गया 24 वर्ष का अंतर है। यहाँ कितना वर्ष का अंतर है बाबू, 8 का अंतर है। तो 24 का तुलना किससे, 8 से। अगर लक्ष्मी का निकालना है, किसका निकालना है, लक्ष्मी का, कितना से गुना करेंगे बाबू, 3 से गुना। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये जो निकला आपका जिस समय का अनुपात दिया होता है उसी समय का एज निकलता है। अगर ये अनुपात वर्तमान का है तो एज वर्तमान का लिख लेगा। अगर ये बाद का अनुपात रहता तो ये बाद का निकलता। अगर ये पूर्व का अनुपात रहता तो ये पूर्व का निकलता। आ रहा ना समझ में। अब यहाँ पे देखेंगे, कहता 3 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान निकल गया बाबू, तो वर्तमान से बाद देखिए अब यहाँ पे यूज होगा जो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक ना। वो अगर नहीं जानते तो यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, कभी जोड़ देंगे कभी घटा देंगे, जो ऑप्शन में भी रह सकता है, जो गलती जहाँ पे उठाते हैं हम लोग। तो 3 वर्ष के बाद, तो वर्तमान से बाद जाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे। ये निकल गया लक्ष्मी की आयु, आपसे पूछा गया उसकी माँ का भी आयु, तो फिर वही बात 24 का तुलना किस से, 8 से। अगर माँ लिखा तो कितना से गुना बाबू, 11 से गुना। लेकिन 3 वर्ष बाद जाने के लिए तो फिर 3 इसमें जोड़ेंगे, क्या ये हो जाएगा 8 तिया 24, 3 तिया 9, 3 कितना हो जाएगा बाबू, 12 अनुपात 8 तिया 24, 11 तिया 33 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, 36। 12 से काट दीजिए आप लोग, 12 कम 12, 12 तिया 36, यानी 1 अनुपात कितना हुआ, 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों अच्छी तरह से आप लोग समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ट्रिक मत रटिए। ट्रिक रटने का चीज़ नहीं है, बस उसे समझने का चीज़ है। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मैथ अपने आप बनेगा आपसे, ठीक ना। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टाइप में, टाइप 2 में आप लोग हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ से नियम चालू होगा, ध्यान से एक नोट लिखाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। कि अगर प्रश्न में लिख लेंगे अपने नोट में, यदि प्रश्न में 1 अनुपात दिया हुआ रहे, यदि प्रश्न में 1 अनुपात दिया हुआ रहे, तो जिस समय में अनुपात दिया हुआ रहे निश्चित राशि को उसी समय में बदल लेंगे। जिस समय में अनुपात दिया रहे निश्चित राशि को उसी समय में बदल लेंगे। फिर वही काम, निश्चित का तुलना निश्चित से, जिसको निकालना कभी भी नजर आवे 1 अनुपात, कितने अनुपात बाबू, 1 अनुपात। तो जिस समय में अनुपात निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल लेंगे। बदलने के लिए आपको बताए थे, अब इस पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल दिया गया, कितना बाबू, 60 वर्ष।
यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है वर्तमान का जो योग दिया गया है 60 वर्ष। कितना वर्ष बाबू? 60 वर्ष। यदि 6 वर्ष पूर्व देखेंगे, 6 वर्ष पूर्व कहता पिता की आयु पुत्र की आयु की कई गुनी थी? 5 गुनी थी। तो अगर पुत्र 1 तो पिता कितना? 5। गौर कीजिएगा, ये जो अनुपात पता है किस समय का पता है? पूर्व का कि वर्तमान का कि बाद का? तो पूर्व का पता है। अगर अनुपात पूर्व का पता है तो इस निश्चित राशि को भी पूर्व होना चाहिए, तब ना हम निश्चित का तुलना निश्चित से कर पाएंगे। आ रहा ना समझ में? चलिए, ये पूर्व अगर ये वर्तमान का होता तो ये भी वर्तमान, अगर ये बाद रहता इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। तो जिस समय में ये होगा उसी समय में इसको भी होना चाहिए। क्लियर है ना? अब देखेंगे यहाँ से आप लोग निकालिए कि वर्तमान से अगर 6 वर्ष पूर्व जाता है कि योग क्या होगा। तो अगर अभी 60 वर्ष है तो 6 वर्ष पहले आपको बताए थे वर्तमान से पूर्व जाएंगे घटेगा ना? वर्तमान से पूर्व जाएगा तो क्या होगा? घटेगा। तो कितना घटेगा बाबू? 6 6 12 घटेगा ना? 6 1 माइनस जाएगा तो 6 6 दोनों माइनस जाएगा, तो 6 6 नहीं बल्कि 12 घटेगा। तो 60 में से 12 चल गया, कितना बच गया बाबू? 48। ये 48 क्या निकला? 6 वर्ष पूर्व का योगफल निकला। आपके अनुसार 6 वर्ष पूर्व का योगफल 48 वर्ष है। यहाँ पे देखिए 6 वर्ष पूर्व योगफल कितना वर्ष है बाबू? 6 वर्ष है। 5 1 6। यहाँ पिता और पुत्र मिलकर 6 वर्ष पहले कितना था? 48 वर्ष का। यहाँ पे कितना है बाबू? 6 वर्ष का। अगर पिता का पुत्र का निकालना, किसका निकालना है? पुत्र का। तो कैसे गुना बाबू? 1 से गुना। लेकिन कै वर्ष पूर्व निकल गया? 6 वर्ष पूर्व निकल गया। जिस समय का अनुपात होगा उसी समय का एज निकलेगा। अगर ये बाद का अनुपात होता तो बाद का निकल जाता, वर्तमान का होता तो वर्तमान का निकल जाता, अगर पूर्व का है तो पूर्व का निकल जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया 6 वर्ष बाद क्या होगा? ये 6 वर्ष पूर्व निकल गया ना, तो 6 वर्ष बाद जाने के लिए आपको बताए थे 6 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष बाद जाने के लिए 6 जोड़ेंगे वर्तमान के पास, फिर वर्तमान में 6 जोड़ेंगे तब बाद के पास। यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अगर 12 जोड़ देंगे क्या 6 वर्ष पूर्व बाद निकल जाएगा क्या? अब काट दीजिए। 6 8 48, 8 एकम 8, 12 8 कितना हो जाएगा बाबू? 20 वर्ष। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में? तो एक अनुपात जहां भी आएगा ये नियम लगाएंगे। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, इसको आप लोग खुद से बनाने की काम कीजिए। देखिए क्या बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र का योगफल। अब यहाँ पे दिया गया योगफल जो दिया गया, निश्चित राशि जो दिया गया है 5 वर्ष पूर्व जो है पिता और पुत्र का योगफल कितना वर्ष बाबू? 60 वर्ष। कहता है पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है। इसका मतलब नहीं कोई जिक्र है ना, तो ये वर्तमान का अनुपात है। अगर किसी भी चीज का जिक्र नहीं होता तो वो अनुपात किस रूप में रहेगा? वर्तमान में रहेगा। यानी आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो है पिता और पुत्र, कहता है पिता की आयु का 25%, पिता में का लगा हुआ ना, तो पिता अगर 100 होगा तो पुत्र कितना होगा? 25 होगा। आपको बताए थे ना। अब यहाँ पे देखेंगे 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी 4:1। अब देखिए निश्चित राशि पूर्व में है, अनुपात कहाँ है? वर्तमान में है, तो इसे भी वर्तमान में होना चाहिए, तब न निश्चित का तुलना निश्चित से। अब यहाँ पे बताइए पूर्व से वर्तमान जाने के लिए क्या 5 जुटेगा इसमें? क्या 5 जुटेगा ना? तो 5 एक के लिए, 5 5 दोनों के लिए ना, तो 10 जुटेगा। कितना जुटेगा? 10। तो कितना गया बाबू? 70। ये 70 क्या निकला? वर्तमान में योगफल। किसका किसका? पिता और पुत्र का। अब यहाँ पुत्र और पिता का 70 वर्ष योगफल वर्तमान में, यहाँ कितना है बाबू योगफल? 5 वर्ष। 70 का तुलना किससे? 5 का वैल्यू 70 तो 1 का वैल्यू 14 होगा क्या? ऐसे भी निकाल सकते हैं, है ना। अब देखिएगा तो 70 का तुलना 5 से, पिता को निकालना तो पिता से गुना, पुत्र को निकालना तो पुत्र से गुना। पिता की वर्तमान आयु कितना से गुना बाबू? 4 से गुना। 14 5 70, 14 चौका 56। यही आपका क्या हो जाएगा? वर्तमान आपसे पूछा भी गया है और वर्तमान का अनुपात भी दिया गया है। कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या? अगर कहीं किसी को डाउट है ना तो आप कमेंट जरूर कीजिए।
ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी हैवी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलिए, कहता पिता एवं पुत्र, उसके पुत्र की आयु का योगफल, फिर वही बात है, कोई सी चीज का जिक्र नहीं, वर्तमान का योगफल है। कहता है वर्तमान में जो योग दिया गया है कितना वर्ष का बाबू, 56 वर्ष का। कहता 4 वर्ष बाद, आप देखेंगे 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या गुना है, 3 गुना है। तो अगर पुत्र 1 तो पिता कितना 3 होगा क्या। अब अनुपात किस रूप में बाबू, बाद में, निश्चित राशि भी बाद जाना चाहिए, क्या बाद है क्या, नहीं है। इसको हम लोग 4 वर्ष बाद कर लेंगे, बाद का योग क्या होगा, तो वर्तमान से बाद जाएगा, जुटेगा कि घटेगा, जुटेगा। तो 56 अब प्लस 4 4 दोनों जाएगा ना, तो 8 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बाबू, 56 और 8 कितना हो जाएगा, 64। कितना वर्ष बाबू, 64 वर्ष। यहाँ योगफल 64 वर्ष, यहाँ योगफल कितना वर्ष, 4 वर्ष। 64 का तुलना किससे, 4 से। अगर पिता को निकालना तो 3 से गुना, ये निकल गया पिता, आयु पूछ रहा दोनों का। चलिए लेकिन कई वर्ष बाद निकल गया, 4 वर्ष बाद। लेकिन आपसे पूछा गया वर्तमान में क्या होगा, उनकी आयु क्या होगा, कहीं कोई जिक्र है क्या, तो वर्तमान निकालने की बात किया। तो बाद से वर्तमान आएगा तो क्या करेंगे, 4 घटेगा क्या, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 48, 48 में से 4 चला गया, कितना हो गया बाबू, 44। ये 44 किसका निकला, पिता का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ निकल जाएगा 16 ना, एक गुना होगा तो 16 होगा, 16 में से 4 चल गया तो कितना बच गया बाबू, 12। क्या कितना बच गया, 12। यानी पिता की आयु 44 और पुत्र की आयु कितना, 12। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा ना तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको आप लोग बनाइए और गौर कीजिए इस पर, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए आप लोग। चलिए ए बी सी की वर्तमान आयु का अनुपात देखेंगे। वर्तमान में दिया गया ए बी और सी 4:3:2 अनुपात वर्तमान में, निश्चित राशि भी क्या होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए। लेकिन बोला गया वर्तमान में औसत आयु दिया गया है। देखेंगे बाबू, औसत आयु जो दिया गया है 27 वर्ष वर्तमान में। क्या यहाँ से हम लोग योग निकाल लें क्या, औसत बराबर योग बटे संख्या। तो योग अगर निकाल लेते हैं कि तीनों का योगफल कितना होगा, तो औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या। तो औसत कितना है बाबू, 27 गुना संख्या कितना है, 3। ये फॉर्मूला होता है औसत बराबर, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो अगर योग बाहर निकालेंगे तो औसत गुना संख्या होगा क्या, संख्या निकालने तो योग बटे औसत होगा क्या। ये 3 फॉर्मूला तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए तो औसत कितने, योग निकल गया कितना बाबू, 81 निकल गया क्या। अब यहाँ योगफल वर्तमान में 81 वर्ष है, यहाँ योगफल कितना है देखिए, तीनों का 9 वर्ष है, 4 3 7 2 9। 81 का तुलना किससे, 9 से। अगर डायरेक्ट निकालना है ना तो 9 का वैल्यू 81, तो 1 का वैल्यू कितना 9 होगा क्या, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए डायरेक्ट निकालते हैं, 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 81, 9 का वैल्यू 81, तो 1 का वैल्यू कितना 9, तो 9 चौका 36, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। इनकी वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा बाबू, 36 27 और कितना हो जाएगा 18। अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फिर वही काम कीजिएगा, 81 का तुलना 9 से, ए निकालना 4 से गुना, बी निकालना 3 से गुना और सी निकालना तो 2 से गुना। आ रहा ना समझ में। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न देखेंगे आप लोग, बनाइए इसको। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का 3/4। आप देखेंगे 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु का लगा है बी में ना, तो बी का मान 4 हो जाएगा और ए का मान कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो आपको रेशियो पढ़ाए थे ना, जिसमें काय से लगा रहे वो हर को बतलाता शेष
अंश को बतलाता है। अब यहाँ पे देखेंगे बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष। देखेंगे बी की जो वर्तमान आयु है वो 30 वर्ष है, लेकिन ये पूर्व में बाबू ए बी, तो बी या ए चाहे योगफल चाहे जो भी रहे, अंतर सिर्फ समान होता है। योगफल अगर है तो दोनों का समान होना चाहिए, एगो है तो एगो समान होना चाहिए। अगर ये पूर्व में तो इसको भी पूर्व होना चाहिए, तभी निश्चित कर दो। बी का योग, बी का आयु यहाँ 4 वर्ष है, लेकिन कब 6 वर्ष पहले 4 है, लेकिन यहाँ वर्तमान में है तो इसको हम लोग 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे। तो 6 वर्ष पूर्व ले जाएंगे तो 6 घटेगा क्या, यानी कितना हो जाएगा बाबू 24 वर्ष आ जाएगा क्या। 24 वर्ष किसका आयु, बी की आयु। कै वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व। यहाँ 6 वर्ष पूर्व 24 है, यहाँ कितना बाबू 4 है। किसका निकालना है, ए की वर्तमान में। ए निकाल कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना, लेकिन 6 वर्ष पूर्व निकल गया ना, तो आपसे वर्तमान पूछ रहा है तो पूर्व से वर्तमान जाना, जोड़ेंगे ना, याद है। तो प्लस कितना करेंगे बाबू 6 करेंगे, 4 6 का 24, छोटी 18, छो कितना होता है बाबू 24। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रहा ना समझ में। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग जब भी कहीं भी एक अनुपात वाले प्रश्न आपको खत्म किए कि जब कभी भी एक अनुपात नजर आएगा तो जिस समय में अनुपात होगा निश्चित राशि को भी उसी समय में बदल देंगे। अब इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए अब देखेंगे बाबू नेक्स्ट टाइप पर क्या होता है। जब एक अनुपात था तो इस प्रकार से हम लोग बात किए। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप का, ठीक है, जो समझने वाली बात उसमें होता है। टाइप 3 होगा ना, टाइप कितना होगा 3 में आप लोग हेडिंग डालेंगे, उस पर थोड़ा सा कुछ बात करना है। जब प्रश्न में 2 अनुपात रहेगा, कितने अनुपात बाबू 2 अनुपात। जैसे सोचिए आप लोग ए है और बी है, वर्तमान में 4:3 है। 6 वर्ष बाद, अगर 6 वर्ष बाद इसका आयु का बात करें तो अगर 6 वर्ष बाद जब बात करेगा, ए भी जाएगा 6 वर्ष बाद, बी भी जाएगा 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे जो अनुपात मान लिया जाए 6:5 हो जाए। 6 अनुपात कितना हो जाए 5 हो जाए। अब यहाँ पे देखेंगे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यहाँ वर्तमान और 6 वर्ष बाद में कितना का अंतर, 6 का अंतर। तो यहाँ भी तो अंतर समान होना चाहिए सबका। यहाँ भी 6 जोड़ा, यहाँ भी 6 जोड़ा, तो जो पहले था 4 था तो हो गया कितना 8 हो जाएगा, कहने का मतलब। और 3 था तो हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर क्या समान होगा क्या। आप लोगों को बताए थे प्रत्येक में समान वृद्धि अथवा समान कमी किया जाए, हर हालत में अंतर समान रहेगा रेशियो में, ठीक है ना। जब कभी भी प्रश्न में, समझ लीजिए इस बात को, जब कभी प्रश्न में एज के प्रश्न में 2 अनुपात नजर आएगा, कितने अनुपात बाबू 2 अनुपात, चाहे वो कैसा प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो, यहाँ पे अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर प्रश्न में अंतर समान रहेगा तब तो ठीक है, नहीं रहेगा तो अंतर समान करेंगे। समान कैसे करेंगे, नीचे के अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर के अंतर को नीचे से गुना, तो आपका अंतर क्या हो जाएगा बाबू, ऑलरेडी समान हो जाएगा। फिर वही काम निश्चित का तुलना निश्चित से, और जिसको निकालना उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। आ रहा ना समझ में। तो इस पर हम लोग कल बात करते हैं, इस पर हम लोग क्या करते हैं, कल बात करते हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक यू।